Hello children. Day before yesterday I started your lesson second in geography natural resources. फर्स्ट टॉपिक उसका लैंड जो हम आपको पढ़ा चुके हैं. नेक्स्ट है सॉइल. उसके बारे में आज आपको बताएंगे. दो हमने आपको डायग्राम भेज रहे हैं जिसको आपको कॉपी पे बनाना है. सॉइल्स ऑफ इंडिया एंड सॉइल प्रोफाइल. So soil resources. What is soil resources? The upper layer of the earth crust is made up of soil. जो अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर है वो हमारी सॉइल कहलाती यानी मिट्टी कहलाती है. It is made up of disintegrated rock and decayed remains of plants and animals in the form of humus. Soil is very important resource because all plants including crop, vegetable, trees need soil to grow. Soil is important because of its fertile nature and ability to produce crops. All land creatures depend on soil directly or indirectly for their food. बच्चों अगर मिट्टी नहीं होगी तो जमीन में हम पौधे कैसे लगाएंगे, फसल कैसे लगाएंगे, साग सब्जी फल फ्रूट सभी हमारे मिट्टी में ही उगते हैं. अगर हम मिट्टी नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे. तो इसके लिए हमारी सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट थी. नेचर सॉइल फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज nature of parent rock from which the soil is derived determine the physical and chemical composition of the soil. Second one है आपका relief or topography which affect the drainage of the area. Soil are very thinly spread over mountain slopes and accumulate in deep layer in the download. थर्ड वन है आपका द क्लाइमेट स्पेशली टेम्परेचर आर सिग्निफिकेंट. फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टेम्परेचर कैन लीड टू क्विकर सॉइल फॉर्मेशन. अब देखिए जब बहुत गर्मी होती है तो क्या होता है, मिट्टी जो है जगह जगह से फट जाती है और जब जाड़े होते हैं तो मिट्टी अपने आप में नम रहती है. कुछ पौधे जाड़ों में आते हैं, कुछ पौधे गर्मियों में आते हैं. चावल राइस आप लगाते हैं तो पहले पानी भरते हैं जमीन में, उसके बाद उस पानी में जाके आप पौधे रोपते हैं उसके. तो ये सब फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं आप मिट्टी कैसे तैयार करेंगे, किस पौधे के लिए आपको मिट्टी तैयार करनी है. जैसे आप गुलाब लगाएंगे मान लीजिए तो आप उसमें मिट्टी में पहले पानी भर के गुलाब लगाएंगे, 2 दिन के बाद गुलाब मर जाएगा. आपको क्या करना होगा, पहले आप उसको खोद दीजिए, बीच में एक गड्ढा सा बना दीजिए और वहां पे थोड़ी खाद डाल के 1-2 दिन छोड़ दीजिए. उसके बाद आप पौधे को लगाइए, तब वो ग्रो करेगा. तो इस तरह से आपको मिट्टी को तैयार करना होता है, हर एक चीज के लिए अलग अलग. ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल हेल्प टू एड ह्यूमस thereby increasing the water retention capacity of the soil. यही चीज हमने आपको बताई है. अब कंपोजिशन क्या है इसका, सॉइल कितने तरह से आपके जमीन के ऊपर है. सॉइल कंटेन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. ऑर्गेनिक एलिमेंट इंक्लूड डिकेड रिमेन्स. अब आपकी मिट्टी आती कहाँ से है, सबसे पहले आप ये देखिए. जैसे आपके पहाड़ों से रॉक है, वहां से बारिश हुई, चलती हुई नीचे तक आई, जहां पे इकट्ठी हो गई, एक स्लोप सा बन गया, उसके बाद और आगे आके बह के आई. तो जितनी जगह से बह के आ रही है मिट्टी तो वो क्या होती है, थोड़ा सा फर्टिलाइज ज्यादा हो जाती है. तो उसको कहते हैं कि पौधा उसमें अच्छे से उगता है. अब जो ऊपर मिट्टी रह गई वो बिल्कुल बेकार रह जाएगी. तो इसीलिए हिली जो एरिया ऊपर के होते हैं वहां पे आपके कम चीजें उगती हैं. कंपोजिशन सॉइल का क्या है आपका, वो हम आपको बता रहे हैं. सबसे पहले इट रेफर्स टू द लेयर ऑफ द सॉइल विच आर कॉल्ड हॉरिजन. सबसे पहले इफ 1 मीटर डीप पिट इन डग इन द ग्राउंड द डिफरेंट लेयर और हॉरिजन ऑफ सॉइल कैन बी सीन.
अब इसको जब हम 1 मीटर का गड्ढा बनाएंगे तो हम मिट्टी में क्या क्या देख सकते हैं। हॉरिजन ओ, this is the surface layer which is composed of organic material like plant root, fallen leaves, humus and dead insects. सबसे ऊपरी लेयर पे हॉरिजन ए आपका क्या है, अभी ओ बताया था। ए क्या है? इट लार्जली कंप्राइजेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मटेरियल एंड ह्यूमस. मोस्ट मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन इन दिस लेयर आर वॉश्ड आउट थ्रू लीचिंग. यहाँ से सब कुछ आपके मिनरल्स जो और न्यूट्रिशन है वो लेयर जो है वो बाहर नीचे चली जाती है. कहते हैं ना जड़ को जितना ज्यादा जड़ में आपका खाद और पानी जाएगा उतनी ज्यादा आपके पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा. ये आपका हॉरिजन ए था. अब हॉरिजन बी, इट लाइज बिलो हॉरिजन ए. अब तीसरी लेयर जो जमीन की आप नीचे जाते जा रहे हैं अंदर साइड में, this layer is rich in mineral as they get washed out from horizon A and get deposited here. अब देखिए जो A लेयर से आपका आया था वो होरिजन बी में इकट्ठा हो गया. It does not contain much humus and organic material. यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है. फोर्थ वन आपका है होरिजन सी. This layer composed mainly of small rocks from which the upper soil is formed. जो सबसे ऊपर आपकी मिट्टी थी वैसे ही अब ये सबसे नीचे है. क्यों नीचे है सबसे? क्योंकि नीचे जाके थोड़ा खाद पानी अब कम हो गया है, पत्थर उत्थर ज्यादा, रॉक्स वगैरह ज्यादा हो गई हैं. इसके बाद आपका आता है लेयर्स. ये आपने क्या पढ़ी थी? लेयर्स पढ़ी थी सॉइल की. अब आपका आता है डिप्लीशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. कैसे कैसे आपकी मिट्टी उपजाऊ होगी? बिकॉज ऑफ इरोजन, ओवरसीज मिसमैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर मेथड, सॉइल कैन बी बिकम अनफर्टाइल. The removal of the top layer of the soil on a large scale by rainwater, wind, humus is called soil erosion. मिट्टी कैसे आपकी खराब हो रही है या कैसे आपकी मिट्टी अच्छी हो रही है, ये डिपेंड करता है पानी कितना हो रहा है, आप ऊपर से कचरा कितना आ रहा है, गंदगी कितनी आ रही है. रॉक्स पे जब बारिश हो रही है तो कुछ ऑर्गेनिक्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है. स्लोप कैसा है वहां पे. This is further accelerated by human activity like overuse and excess use of chemical fertilizer. अब बहुत ज्यादा अगर हम उसमें मिट्टी को बहुत ज्यादा यूज कर ले रहे हैं, फिर खोद ली तो नीचे की लेयर तो आपको हमने बताई थी कि मिट्टी की सबसे नीचे की लेयर में कुछ रॉक्स के वो पार्टिकल्स आ जाते हैं. और अगर हम बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर देते हैं तो भी हमारी मिट्टी खराब हो जाती है. अब पढ़नी है 2 चम्मच खाद और आपने डाल दी 1 किलो खाद तो क्या होगा? तो वो मिट्टी हमारी खराब हो जाती है. Soil fertility is also affected by the erosion by wind and running water. Soil is also depleted at many places by deforestation, overgrazing, overfertilization, and overuse of insecticides. If soil is overwatered, it may be get damaged. अब फिर आपको देखिए वही बात आई, हम बहुत मिट्टी में पानी भर देंगे तो भी हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी. मतलब पौधे काट देंगे वहां पे तो भी हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी. बहुत ज्यादा वहां पे हमारे जानवर घास चरते रहेंगे तो भी मिट्टी खराब हो जाएगी. तो ये सारे रीजन होते हैं जिनसे कि मिट्टी खराब हो जाती है. अब आता है इसको हम सॉइल को कंजर्वेशन. अभी तो आपकी सॉइल खराब होने का और फर्टिलिटी बताई थी. अब हम सॉइल को बचा कैसे कैसे सकते हैं. Soil conservation is an effort made by humans to prevent soil erosion and thereby retaining the fertility of the soil. Soil conservation is possible if it is managed properly using appropriate soil management technique. हम बहुत सी टेक्निक से अपनी मिट्टी को
कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे कि आपका हिली एरिया पे क्या होता है कि वहां पे लोग बहुत तरह से कंटूर प्लोइंग कर देते हैं। थोड़ा सा मिट्टी कहीं पे ऊंची कर दी, कहीं नीची कर दी, उस तरह से वो बना देते हैं। उसको हम कहते हैं कंटूर प्लोइंग, कि पानी एकदम नीचे ना चला जाए। बारिश हो तो कहीं पे रुक गया, फिर वो आगे आके थोड़ा सा बहा, फिर उसको कहीं पे रोक दिया है। इस तरह की मिट्टी की, जिसको आप हिंदी में कहते हैं मेड़ बना देना कहीं पे, तो वो सीधी मेड़ नहीं बनती है, उसकी जिग जैग वे में बनती है, उसको कहते हैं कंटूर प्लोइंग। एक होता है स्ट्रिप, बराबर बराबर की, बराबर में बना दिए। वहां पे क्या होगा, एक जगह पे ऊंचा है, फिर नीचा है, फिर ऊंचा है, फिर नीचा है। इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। ये भी आप कर सकते हैं पानी को ठीक से रोकने के लिए, मिट्टी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। एक होता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, जैसे कि आप हाथ से कोई चीज को एस बनाते हैं, अपनी उंगलियों को फैला के आप एस बना देते हैं, तो जगह जगह उस तरह से मिट्टी को हम कर देते हैं, उसको हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। तो इस तरह की चीजों को करने से आपकी मिट्टी है जो वो बच जाती है। Control of wasteful practice of slash and burn cultivation। अब आप मिट्टी को और कैसे करते हैं, जैसे आपने अपनी फसल निकाल ली और वहां पे पत्तियां सूख गई हैं या उसका भूसा पड़ा हुआ है, स्ट्रॉ पड़ा हुआ है, तो आप उसको क्या करते हैं, जला देते हैं खेत में कि यहाँ पे राख बन जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उससे भी आप बचा सकते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनसे कि आप अपनी मिट्टी को सेफली बचा सकते हैं। तो ये आपको करना भी चाहिए, नहीं तो मिट्टी खराब हो गई तो आपकी खेती भी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा वाटर, जो कि हम फिर बाद में कराएंगे। एक एक टॉपिक आपका ले रहे हैं, आप इसको रीड करिए, चैप्टर को रीड करने के बाद आप इसको करेंगे और इसको आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, ये डायग्राम बना लेंगे। बुक वर्क जब हम भेजेंगे, खाली इसके आपको की पॉइंट लिखने हैं। थैंक यू।